अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने बेटे लास्ट आर्टिकल्स जो हैं वो याद कर लिए होंगे। आज का हमारा आर्टिकल है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेटे दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र एंड द सेकंड इज़ रजिस्टर। ट्रांसफ़र क्या मतलब क्या है? ट्रांसफ़र का मतलब है कि ये करंट को ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ करंट। और रजिस्टर का लफ्ज़ है, इसका मतलब है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, यानी कि इस ट्रांजिस्टर की डिवाइस के अंदर से हमारा जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ को फ्लो करेगा। हम इस डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये हो गया इसका लफ्ज़ी मफ़हूम। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर वाइज इसकी डेफिनेशन पर। तो स्ट्रक्चर वाइज ये जो ट्रांजिस्टर होता है कि दो पीएन जंक्शन जो या जो डायोड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। हम इनको बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ये डायोड है मेरे पास पीएन और ये है मेरे पास एनपी। ठीक है, इसको जब मैं ज्वाइन करूँगी तो इसका एन और इसका एन जो है ये सैंडविच हो जाएगा और ये यहाँ पर दो पी जो टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कि ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर बना है दिस इज़ बेसिकली पी एन पी ट्रांजिस्टर। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पी टाइप को सैंडविच कर दूं बिटवीन टू एन टाइप्स तो अब मेरे पास ये बन जाएगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब कि मैं स्ट्रक्चर वाइज इसकी कन्फिग्रेशन देखते हुए मैं ट्रांजिस्टर को दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकती हूँ। एक हो जाएगा एन पी एन और एक हो जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के रीजन्स पढ़ते हैं कि किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, उसके कितने रीजन्स होते हैं। तो तीन रीजन्स होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के। एक को हम लोग कहते हैं बेस, सेकंड वन इज एमीटर एंड द थर्ड वन इज कलेक्टर। अब बेस क्या है, एमीटर क्या है और कलेक्टर क्या है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि बेस में कितनी डॉपिंग होती है। तो ये याद रखें बेटे, अगर ये ट्रांजिस्टर है आपका, फॉर एग्जांपल ये एनपीएन है या पीएनपी है, इसमें जो सेंटर वाला हिस्सा होता है दैट करस्पॉन्ड्स टू बेस। ठीक है, अब बेस जो है अब हो सकता है ये पी टाइप हो सकता है ये एन टाइप हो। तो इन दोनों केसेस में जो बेस है इसमें डॉपिंग सबसे ज़्यादा कम की जाती है, ये लीस्ट डॉप्ड होता है। लीस्ट डॉप्ड का मतलब एमीटर और कलेक्टर के कंपैरिजन में बेस में डॉपिंग सबसे ज़्यादा कम की जाती है और इसका साइज भी कम होता है एज कम्पेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर्स। दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू। द सेकेंड वन इज एमीटर। एमीटर जो होता है ये जो पहला हिस्सा है इसको हम एमीटर कहते हैं। इसको एमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इमिट करना होता है। किसको इमिट करना होता है? चार्ज कैरियर्स को। अब अगर ये एन टाइप है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा और अगर ये पी टाइप है तो फिर ये होल्स को इमिट करेगा। तो एमीटर जो है चूंकि इसने चार्ज कैरियर्स की इमिशन करनी होती है इसलिए इसमें चार्ज कैरियर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और चार्ज कैरियर्स की तादाद तब ज़्यादा होती है जब एमीटर को हम लोग हाईली डॉप्ड करते हैं। इसीलिए एमीटर की जो डॉपिंग है वो हाईएस्ट होती है इन कंपैरिजन टू बेस एंड कलेक्टर। हाँ, इसका साइज मॉडरेटर होता है। मॉडरेट साइज का मतलब कि बेस से थोड़ा सा बड़ा मगर कलेक्टर से कम होता है। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टर। कलेक्टर जो है, कलेक्टर नाम से ज़ाहिर है कलेक्टर ने कलेक्ट करना है। अब कलेक्टर किसको कलेक्ट करेगा? कलेक्टर उन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा जो ये एमीटर यहाँ से इमिट कर देगा। अब चूंकि इसने कलेक्शन करनी है इसलिए इस कलेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा और इसकी जो डॉपिंग है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब कि बेस से थोड़ी सी ज़्यादा और एमीटर से कम ये डॉपिंग करवाई जाती है इसमें। अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर की जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं, एनपीएन, एनपी, एनपी, उनके सिंबल्स पर। तो बेटे ये जो हमारे पास सिंबल है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है और इसमें ये जो एरो हेड है अगर ये ऊपर की जानिब है इसका मतलब कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की निशानी ये है कि इसके सिंबल में एरो हेड एमीटर से ऊपर की जानिब होगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर की निशानी ये है कि एमीटर वाली साइड से जो एरो है वो नीचे की जानिब होगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों सिंबल्स में ये एमीटर है बेटे और ये बेस है और ये कलेक्टर है। इन ये तीन टर्मिनल्स हैं ट्रांजिस्टर के, इन तीन टर्मिनल्स के अक्रॉस आप अपना पूरा का पूरा सर्किट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडीशंस पर। इन्हें कंडीशंस कह लें या इनको हम नॉर्मल ऑपरेशन कह लें, ट्रांजिस्टर का दोनों एक ही बात है। यानी कि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए क्या क्या शराइत हैं, ट्रांजिस्टर को नॉर्मली वर्क करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिन पर वो काम कर सकता है। तो नंबर वन इज एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड। कहते हैं एमीटर और बेस का जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। अब आप गौर करें तो क्या हमारे एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक जंक्शन यहाँ बनेगा एन और पी के दरमियान और एक बनेगा पी और एन के दरमियान यहाँ। सिमिलरली पीएनपी में एक जंक्शन यहाँ पी और एन के दरमियान बनेगा।
एक जंक्शन एन और पी के दरमियान में बनेगा। तो हम इसको पी एन पी के नाम से या एन पी एन के नाम से नहीं हम देखते, हम इसको देख लेते हैं एमीटर, बेस एंड कलेक्टर के नाम से। इधर भी ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर और बेस का जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, कलेक्टर और बेस का जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज VCC शुड बी मच 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 ग्रेटर देन VBB। अब बेटे ये VCC क्या है और ये VBB क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं सर्किट जो है आपको शो कराती हूँ। VCC आउटपुट सर्किट में लगने वाली वोल्टेज है और VBB इनपुट सर्किट में लगने वाली वोल्टेज है। बेटे ये है सर्किट, आर्टिकल लिखा होगा करंट थ्रू NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपने लगाया एक अदद ट्रांजिस्टर, ये है इसका बेस, ये है इसका कलेक्टर और ये है इसका एमीटर। एरो हेड अगर ऊपर जा रहा है तो इट स्टैंड्स फॉर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये एमीटर और बेस का ये वाला जंक्शन है और कलेक्टर और बेस का ये वाला पोर्शन है, जंक्शन है। इस एमीटर और बेस के जंक्शन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट सर्किट लगाया है और कलेक्टर और बेस के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर ये आउटपुट सर्किट लगाया है। अब एमीटर और बेस का जंक्शन हमने फॉरवर्ड बाइस्ड करना है। अब चूंकि ये NPN है तो ये एमीटर बेसिकली N टाइप है और बेस P टाइप है, तो इस N टाइप को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और P टाइप को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और ये हम लोगों ने थ्रू अ रजिस्टर RB किया। RB का मतलब है बेस रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, और ये VBB वो वोल्टेज है जो कि हम लोगों ने इनपुट सर्किट पर अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से कलेक्टर और बेस का जंक्शन हमने करना था रिवर्स बाइस्ड। तो रिवर्स बाइस्ड कब होगा? जब ये N टाइप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो ये N टाइप है, ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और जो P टाइप है ये मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर हम लोगों ने RC लगा लिया फॉर आउटपुट, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ आप कोई बल्ब लगा सकते हैं, कोई LED लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट है ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट सर्किट है। एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस्ड हो गया। अब और से देखें, दिस VCC इज मच मच लार्जर देन VBB। यहाँ 2 सेल्स लगे हुए हैं और यहाँ 1 सेल लगा हुआ है। ऐसा क्यों है बेटे? वो इसलिए कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये जो एमीटर है N टाइप, इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और निकल कर बेस में और कलेक्टर में यानी कि इधर और इधर जाने की कोशिश करेंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और बेस में जाएंगे तो बेस जो है वो लीस्ट डॉप्ड है, यानी कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। अब चूंकि ये P टाइप है, इसमें होल्स मौजूद हैं, यहाँ से इस एमीटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इस बेस में मौजूद होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे बेस में अकोमोडेट कर नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, वो आगे इस कलेक्टर में मूव कर जाएंगे और कलेक्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा। अब मसला ये है कि कलेक्टर ऑलरेडी N टाइप है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एमीटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्यों कर अट्रैक्ट करेगा, जबकि दोनों पर चार्ज नेगेटिव है, दोनों ने रिपल्शन करनी है। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमने पीछे से ये जो बैटरी लगाई हुई है ये ज़्यादा वोल्टेज की लगाई हुई है, और याद रखें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है, रिवर्स बाइस्ड है ना। तो ये पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव यानी कि इस बैटरी की, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू या ये पॉजिटिव टर्मिनल बहुत तेजी से इस एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचेगा। कलेक्टर और एमीटर के दरमियान की रिपल्शन को इस VCC का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये ओवरकम कर देगा। इसीलिए VCC की वैल्यू VBB से ज़्यादा रखी जाती है, ताकि ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान की रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर कर चार्ज कैरियर्स को अपनी जानिब को खींच ले। अब हम ये कह सकते हैं कि एमीटर का करंट था, यानी कि एमीटर के चार्ज कैरियर्स ने मोशन स्टार्ट की तो वो बन गया एमीटर का करंट। ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, कुछ बेस में से मूव कर जाएंगे और कुछ कलेक्टर में से। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं IE बराबर है IB प्लस IC, यानी कि IB का मतलब बेस करंट एंड IC का मतलब कलेक्टर करंट। सिमिलर इज द केस विद बेटे PNP ट्रांजिस्टर, आपकी बुक में बना हुआ है सर्किट, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक टर्म यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? रेशो है आउटपुट करंट की टू इनपुट करंट। अब चूंकि हमारे इस सर्किट में जो आउटपुट करंट है वो है IC और जो इनपुट करंट है वो है IB, तो हम इसको करंट गेन को बीटा से शो करते हैं, दिस इज IC ओवर IB। अब चूंकि ये दोनों करंट्स की रेशो है तो ये दोनों ये जो आपके पास करंट गेन है ये रेशो लेस है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। अल्लाह हाफिज।